आपकी पार्टी के भीतर कई और लोग भी टिकट के दावेदार थे, जिनमें कई नाम सुर्खियों में थे जो अभी भी लोकदल के साथ हैं। मौजूदा सांसद बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान, मौजूदा सांसद सुनील रोहटा, सभी लोग ये सब लोग दावेदार थे। बहुत सारे लोग दावेदार थे वहां। 18-19 लोग थे। 18-19 लोग। तो इन लोगों की क्या भूमिका रही चुनाव के दौरान? आपको इनका कोऑपरेशन मिला, नहीं मिला? ऐसा है, जैसे मान लिया जो आपने नाम लिया अभी, जो सांसद महोदय हैं जी, राजकुमार सांगवान जी, वो भी बहुत पुराने लोक दल के हैं। छात्र राजनीति से जीवन से उन्होंने यहाँ काम किया है। मेरठ कॉलेज के छात्र रहे वो। हमारे संबंध तभी से थे उनसे। और वो जब चुनाव टिकट डिक्लेयर हो गया तो हम उनसे मिले, सुनील लोटा सबसे मिले, घर जा करके सबने सहयोग करने की बात कही और सब लोगों ने सहयोग भी किया अपने अपने स्तर से जो कर सकते थे। अंतर बहुत मामूली था। आप सोचिए कि 18 कैंडिडेट टिकट मांग रहे थे, अगर वो सारे मजबूती से जुट जाते तो 3000 वोट जुटाना कोई बड़ी बात नहीं थी। असल में राणा जी, उसमें कई कारण होते हैं। चुनाव में एक ही चीज़ चलती, बहुत चीज़ चलती है। और वहाँ चुनाव जो जनरल हुआ था पहली बार, पहले रिजर्व, हाँ, रिजर्व थी सिवाल खासी, तो इसलिए सबकी अपेक्षाएं थी कि हम लड़ें, सब पार्टियों में, सब में था कि भाई, तो इसलिए चुनाव अलग तरह का हुआ। और एक थोड़ी सी बात ये भी थी कि बसपा की सरकार चली उससे पहले, और उस समय जो लखलेश का रोल था, अखिलेश जी का, उन्होंने पदयात्राएं की, बहुत काम किया, तो एक माहौल बन गया कि सपा की सरकार, एक माहौल चला गया जनता में, सपा की सरकार आ रही है। तो नेचुरल सी बात है, जिसका माहौल बनता है, जिसकी हवा होती है, उसके 5-7% वोट जो है, जो ये सोचता है कौन जीत रहा है, वो 5-7% ही तय कर देता है। तो तब आपको लगता था कि हाजी गुलाम मोहम्मद जीत जाएंगे? वो तो एक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे, उस तरह का पब्लिक कनेक्ट भी उनका वहाँ पे नहीं था जितना आपका था। आप तो जिला अध्यक्ष रहते, गांव-गांव घूम रहे थे, असल हर गांव में टीम थी आपके पास। जो वो चुनाव था, मैंने आपसे बताया अभी कि वो जनरल पहली बार हुआ था, तो उसमें इधर सब पार्टी को लड़ना है। गुलाम मोहम्मद साहब उससे पहले जिला पंचायत में लड़ चुके थे, तो उनकी परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं रही थी जिला पंचायत में। पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, तो पार्टी समाजवादी का हो गया पूरा। समाजवादी की जीतने की उम्मीद हमें नहीं थी, जीतने की उम्मीद हमें अपनी थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव चलता रहा, जो लहर बन के चली, उस लहर के अनुसार लोगों ने 5-7% वोट ने उनको वोट कर दिया, और तभी हम, और उसका कारण एक और भी रहा कि 3 जाट भी लड़ गए, एक ही वोट से लड़ गए। उन्होंने भी उसी वोट में काम किया और मैंने भी उन्हीं वोट में काम, एक ही पार्टी से निकले, एक ही पार्टी में काम किया, एक ही जिले में किया, एक ही क्षेत्र में किया, तो एक प्रभाव उनका भी पड़ा। तो आप क्या मानते हैं कि पॉलिटिक्स में ये भी एक बड़ी चुनौती है कि आपको पहले लड़ना है जमीन पे, फिर टिकट हासिल करना है, और टिकट हासिल करने के बाद पार्टी के भीतर के अंतर विरोध और पार्टी के बाहर के लोगों से लड़ना, कितना चुनौतीपूर्ण काम है सियासत आपकी नज़र में? असल में ये हर पार्टी में है, कोई लोकदल में नहीं, हर पार्टी में होता है कि एक से ज़्यादा लोग टिकट मांगते हैं, मिलता एक को है, तो इसलिए वो भी एक चुनौती कि आप टिकट आपको मिल गया तो फिर आपको लड़ना है। लेकिन जब आप रोज़ काम करते हैं और रोज़ आप जनता में रहते हैं, रोज़ आप उनकी जनता के मुद्दे उठाते हैं, तो फिर चुनाव लड़ना कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आप तो रोज़ ही चुनाव लड़ रहे हैं। 17 में कैसे आपने जो दावेदार थे टिकट के उनको पछाड़ा? 17 में फिर आपने हासिल 17 में ये हुआ कि 17 में जगत सिंह जी पार्टी में दोबारा आ गए चुनाव हारने के बाद में, क्योंकि मुझे करीब 56,000 वोट मिला। 56 और 58 इनको मिला, 58 कुछ इनको मिला, 56 के करीब मुझे मिला जी, और इनको मिला 44 के करीब जगत सिंह जी को, और 17-18 मिला उनको, समरपाल। हाँ, तो काफ़ी अंतर था सब में हम में। तो जगत सिंह जी दोबारा फिर पार्टी में आ गए 2 साल बाद। पार्टी में आ गए तो फिर वो टिकट का मामला चला फिर। तो उस समय तक चौधरी साहब ने पार्टी जयंत चौधरी जी को आगे कर दिया। जयंत चौधरी जी डिसीजन लेने लगे थे उस समय में, और वो मैच्योर हो चुके थे, वो काफ़ी चीज़ें देखते थे, सीखते थे। तो हमें कोई वो नहीं था, हमें तो ये था भाई जिला अध्यक्ष हैं, वही सोचते मिलेगा लड़ेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, और एक चुनाव आप लड़ भी चुके थे, जो भी लड़ेगा उसकी मदद करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, आपको एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि भाई मेरे पास तजुर्बा भी है चुनाव लड़ने का, एक तो शायद मुझ पर ही भरोसा जताएंगे। असल में तजुर्बा क्या, आप ये है कि आपका वर्क कितना है क्षेत्र में, क्योंकि वो चौधरी साहब दिल्ली और क्षेत्र में लगातार संपर्क में, चौधरी साहब की एक नेचर थी
कि वो आम आदमी से टेलीफोन से बात कर लेते थे। चौधरी अजीत हाँ, सिंह। चौधरी अजीत सिंह सुबह रैंडम सुबह फोन कर लिया। सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक हम्म, पत्रकार बंधुओं से बात कर लेते थे, जो मौजूद लोग हैं उनसे बात कर लेते थे। तो वो जानकारी रखते थे क्या चल रहा, क्या मुद्दे हैं, कौन काम कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, उनको सब जानकारी। जैसे गांव में प्रधान से बात कर ली, भूतपूर्व प्रधान से बात कर ली, उनसे लोग किसान जो है मिलने जाते थे, उनसे वो पूछ लेते थे, तो उनको जानकारी रहती थी पूरे क्षेत्र के बारे में कौन क्या कर रहा। तो जगत सिंह जी आगे, फिर दोबारा हमें मौका मिला 2017 में, और तब तक क्योंकि 2014 में सरकार भाजपा की आ चुकी थी दिल्ली में, तो मोदी जी का प्रभाव यहाँ पूरे देश में ही था। उसका प्रभाव भी हुआ कि वहाँ जितेंद्र जीते, जिनको 17-18 हज़ार वोट मिली थी, वो 72,000 वोट मिली। तो एक पोलराइजेशन हो गया, सब सपा की सरकार के खिलाफ हुआ। अच्छा, जितेंद्र सतवाई तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, तब आपने सोचा था कभी कि आपके सामने जाके चुनाव लड़ जाएंगे और जीत जाएंगे? ये संभावना दिखती थी? जितेंद्र जी पहले प्रमुख भी लड़ना चाहते थे, ये जान्नी ब्लॉक की, और ये वहाँ इनका इंटर कॉलेज भी है, इनके पिताजी वहाँ वो थे, और अच्छा परिवार था इनका। ज़्यादातर ये जगत सिंह जी के साथ रहा करते थे, पार्टी में ही काम करते थे। तो ये उनको बीजेपी ने ठीक समझा, तो बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। हम इससे लड़े। जब उनको दिया तो आपको क्या लगा कि मेरे हिसाब से मैं कंफर्टेबल रहूंगा, कैंडिडेट स्ट्रोंग है, कैंडिडेट स्ट्रोंग नहीं है, क्या सोचा आपने? असल में मुझे कहीं चुनाव दिखाई नहीं दे रहा था। आपको लगा कि मेरा एक तरफा, चुनाव भी नहीं है? एक तरफा है, कोई चुनाव ही नहीं है कहीं। क्योंकि जितेंद्र सतवई के पास चुनाव लड़ने का तजुर्बा नहीं था। नहीं, वो तजर्बा भी नहीं था, और वहाँ बीजेपी का कोई ऐसा वो भी नहीं था, क्योंकि 17-18 हज़ार वोट मिला था। तो ये अंदाजा था ज़्यादा से 40,000 तक पहुँच जाएंगे, 50,000 पहुँच जाएंगे, लेकिन ये थोड़ी पता था 72,000 पहुँच जाएंगे। बहुत आत्मविश्वास में थे आप। हाँ, वो तो उस चुनाव में एक रोहटा में रैली की थी चौधरी अजीत सिंह रोहटा में ने आपके लिए। चौसाव आए थे, वो खुद आए थे, हम उस रैली को कवर करने गए और भीड़ भी बहुत अच्छी जुटी थी। तो 15,000 10-15,000 की भीड़ थी।